अभी अब रुख करते हैं अमरोहा की तरफ, जहां पर जनपद अमरोहा के गजरोला पहुंचे हैं गन्ना कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। गजरोला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है भव्य स्वागत। आपको बता दें, गन्ना कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बिजनौर से अमरोहा आते समय गजरोला धनौरा मार्ग पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला डालकर भव्य स्वागत किया। गन्ना कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हसनपुर चले जा रहे थे, तभी भाजपा नेता महेश प्रधान के कार्यालय पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बड़ी और अहम खबर हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां पर अमरोहा पहुंचे हैं गन्ना कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गजरोला में उनका भव्य स्वागत किया है। गन्ने का द्वारकेश ग्रुप की खुद की इंडस्ट्री में मैंने सभा है प्राई का। आज से हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिलें चलेगी। 10 नवंबर से हमने मध्य यूपी का रखा है और 20 नवंबर से हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश का रखा है। वहाँ बाढ़ भी आती है तो पानी भरा। गन्ने के संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, गन्ने के क्षेत्रफल में 38% की वृद्धि हुई है। पहले देश के चीनी उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश का योगदान 28% था। आज हमारा योगदान उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष की चीनी उत्पादन में 40% योगदान है। इतना उत्पादन बढ़ा है और इतना हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने, एक सरकार में 19 चीनी मिलें बेची गई, एक सरकार में और 11 चीनी मिलें बंद की गई, 30 चीनी मिलें बंद की। वर्तमान सरकार में 2 चीनी मिल नई लगी, 3 की हमने क्षमता वृद्धि की, 5 चीनी मिलें एक तरह से हमने नहीं लगाई। अब के गजरोला की क्षमता 2500 TCD से बढ़ा के 7500 TCD ही की जा रही है। इथेनॉल प्लांट भी लगाया जा रहा है। छाता की नई शुगर मिल बनेगी। नजीबाबाद की हम 5000 TCD और क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। साथा की हम और क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरह से रामपुर में एक नई चीनी मिल लगाने का प्रावधान है। इस तरह से हम नई चीनी मिल लगाते जा रहे हैं, क्षमता वृद्धि भी करते जा रहे हैं। पेमेंट के लिए भी हमने कोशिश की है। एक पहले से स्थिति बहुत सुधरी है, ये मोदी जी और योगी जी की नीतियों के कारण। आज उत्तर प्रदेश में 74 मिल ऐसी हैं जिन्होंने कई महीने पहले 100% पेमेंट कर दिया। 20 मिल ऐसी हैं जिनका 90% से ऊपर पेमेंट है, किसी का 98, किसी का 97। बाकी कुछ मिल ऐसी हैं जिनका पेमेंट कम है, लेकिन उनका पिछले सालों से बहुत अच्छा पेमेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंभावली का पेमेंट कभी 40% से ऊपर नहीं। अब की सिंभावली का पेमेंट भी हम 68% पे है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने योगी जी से ये वायदा किया है कि 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश की हर चीनी मिल का 14 दिन नहीं 12 दिन पेमेंट होगा। कोई मिल बकाया नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि समय लगेगा। संजय भाई, अभी इसके लिए हमने जो प्रयास किए हैं, 5 चीनी मिलों को अभी नई डिस्टिलरी लगाने का हमने लाइसेंस दिया। वो इसी वर्ष 5 डिस्टिलरी लग रही हैं, चालू होनी है, जाएंगी। मैंने मीटिंग लेके सभी मिल मालिकों से भी कहा है कि हम भी उनकी सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से बात करके सहायता करेंगे। संजय भाई, सभी डिस्टिलरी लगाएं जिससे इथेनॉल वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें, इथेनॉल बना सकें। कि वैसे इथेनॉल में देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दिया गया है। और जब से इथेनॉल की नीति आई है, तब से किसान की पेमेंट में भी सुधार हुआ है और हमारी मिलों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार। मंत्री, कुछ मिल ऐसे हैं जिन पर अभी बकाया है। मैं खुद कह रहा हूँ, संभल के भी हैं। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन हम इस वर्ष भी अब तक 89% पेमेंट कर चुके हैं। हमने गन्ना खरीदा 35,000 करोड़।
और आज हमारे पास मात्र करीब 4,000 करोड़ से कम पेमेंट रह गया, 3,500 करोड़ का बाकी। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ और इसीलिए मैंने कहा है कि 2 साल बाद हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि जो 14 दिन की बजाय हम 12 दिन में पेमेंट करेंगे, 7 दिन में पेमेंट करेंगे। और मैंने आज भी कहा है द्वारकेश ग्रुप की मीटिंग में 5 लाख रुपए तक का किसान खेती के कृषि यंत्र खरीद लिया जाएगा और हर फैक्ट्री उस लोन को 2 साल में किस्तों में रिकवर करेगी उसी गन्ने के मूल्य से। तो प्रयास है हमारा, जितने हमारे रिसर्च सेंटर हैं उन पे अच्छे बीज उत्पादन के लिए भी हमने अपने वैज्ञानिकों से कहा है और वो प्रयास कर रहे हैं। खाद की शॉर्टेज देखी जा रही है काफ़ी। नहीं, खाद की कोई शॉर्टेज एक बाई चांस हो सकता है कि हो गई हो, वैसे कोई शॉर्टेज है। जी, एक सवाल था आजम खान को कल जिस प्रकार से सज़ा सुनाई है कोर्ट ने, तो उस पर क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया? जैसा कर्म करेगा बंदे भल देगा भगवान। प्रधानमंत्री ने भी आज जो तमाम गृह मंत्री हैं उनसे सबसे बात की है और कहा है देश में जो फेक न्यूज़ होती है उस पर विशेष कर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो राज्य में कोई बड़ा बवाल करवा सकता है। देखिए, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति को सराहा गया है, लेकिन कुछ आदमियों को एक कहावत है, मेरी एक भले ही फूट जाए दूसरे की पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे नेता हैं कि जिनको मोदी जी का और देश का विकास पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं, अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई, इसीलिए सबको निर्देश भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है कि जो उन्होंने आरोप लगाया था कि तमाम जो यादवों के उनके ऐसे वोट काट दिए गए थे, उस पर जवाब मांगा है कि सबूत दिखाइए आप। देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है, हम खुद कह रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो मंत्री था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 वोट काट दिए। अखिलेश जी इस तरह का यदि वो आरोप लगाते हैं तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भ्रामक आरोप है, गलत आरोप। बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट, आपके गजरौला में बिल्डिंग मटेरियल हिमांशु एसोसिएट उपलब्ध है। बांगर सीमेंट के थोक विक्रेता व सभी प्रकार के सीमेंट उचित दामों पर उपलब्ध हैं। बिल्डिंग मटेरियल जैसे सरिया, बजरी, बजरपुर, डस्ट, इंटरलॉकिंग टाइल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता है BSNL टावर के सामने, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9837162272 और दूसरा है 9027667174। अर्श अस्पताल, आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, OPD एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली। पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।